आपको मंदिर बनाना है, आपको राम राम करना है, आपको सीताराम करना है, कुछ करना ही नहीं है तो 4 और इंजन जोड़ लो, उससे क्या हो जाएगा? आपको क्या डर है? अरे आप तो कह रहे थे मैं चाय बेच लेता हूँ, अरे प्रधानमंत्री हट जाएंगे, आप आना पकौड़ा बेच लेना हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2024 लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी तैयार है। शक्ति प्रदर्शन बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है और आम जनता के मुद्दे क्या रहने वाले, चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि क्या 400 प्लस का जो दावा बीजेपी सरकार कर रही है वो संभव है। जनता के भीतर बीजेपी को लेकर क्या राय है, वही जानने की कोशिश हम करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? अरविंद कुमार गौतम। कहाँ से आए हैं? यूपी जनपद जौनपुर। यूपी से आए हैं। यूपी में तो सर 51 लोगों के नाम दर्ज करा दिए गए हैं बीजेपी की ओर से अब, और कह रहे हैं जीतने भी वाले हैं। मैं कह रहा हूँ 151 नाम घोषित कर दें, उससे वो जीतने उतने वाले नहीं हैं। यूपी की दशा बड़ी खराब है। आप यूपी में जाके देखिए, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, केवल मनु का विधान चालू हो रहा है। बड़ी जातियों के लोगों का कल्याण हो रहा है, तमाम लोगों को दबाए जा रहे हैं, मजदूर को दबाया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। डबल इंजन सरकार यूपी के अंदर है, कह रहे हैं कि अब तो भैया विकास डबल इंजन रफ्तार से हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 4 इंजन और जोड़ लो। जब संविधान के दायरे में रह के काम ही नहीं करना है, आपको मंदिर बनाना है, आपको राम राम करना है, आपको सीताराम करना है, कुछ करना ही नहीं है तो 4 और इंजन जोड़ लो, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन जनता ही तो कह रही थी कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब जनता को ही तो चाहिए था राम मंदिर। क्या हुआ? राम भाग गए थे क्या? राम कहीं चले गए थे क्या? अरे वो राम को लाए थे या राम उनको लाए हैं? अगर वो राम को मानने वाले हैं, हम तो राम को मानते नहीं हैं, लेकिन अगर वो लोग राम को मानने वाले हैं तो राम उनको लाए या वो लोग राम को लाए? शर्म आनी चाहिए। वो लोग राम को लाए हैं और कहते हैं राम भगवान है। लेकिन मोदी की गारंटी तो इस वक्त कह रहे हैं कि देश में गूंज रही है, हर हाथ रोजगार, मोदी की गारंटी, शौचालय, पक्की छत, ये सब बताई जा रही है। मोदी की गारंटी तो आपके सामने है। रितु सिंह पढ़ी लिखी बेटी जो है पकौड़ा बेचने के लिए आ गई है विश्वविद्यालय में। मोदी की गारंटी तो थी 15-15 लाख रुपया खाते में जमा हो जाएगा, 15 रुपए का सिक्का भी उधर नहीं जमा हो पाया है। मोदी की गारंटी एक जरूर पूरा होगी, 2028 तक तमाम देश के पढ़े लिखे SC ST OBC के नौजवानों को वो बेकार कर देंगे, बेरोजगार जरूर कर देंगे। ये उनकी एक गारंटी पक्की मानी जाएगी, बाकी और कोई गारंटी नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर फिर से बीजेपी सरकार आती है तो फिर हर व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा, चाहे वो पढ़ा लिखा कितना भी। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा लिखा हो चाहे कोई भी हो, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, पहली बात सत्ता में आएगी, मशीनों के अंदर हेरा फेरी है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बड़े बड़े वकील कह रहे हैं, कई देश के लोग कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, लोकतंत्र में जनता कह रही है कि मशीन बदल दो, मशीन को बदलो, मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, पेपर से हो, बैलेट से हो, तो आप क्यों नहीं करा रहे हो? आपको क्या डर है? अरे आप तो कह रहे थे मैं चाय बेच लेता हूँ, अरे प्रधानमंत्री हट जाएंगे, आप आना पकौड़ा बेच लेना हमारे साथ, हम भी आपके साथ रहेंगे। दाढ़ी बाबा आप भी हैं और दाढ़ी बाबा मैं भी हूँ। अच्छा, तो मतलब आप मोदी जी के साथ चाय बेचने के लिए तैयार? बिल्कुल बेच लूँगा मैं तो उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए मोदी जी, प्रधानमंत्री का पद छोड़िए, आइए झुग्गी झोपड़ी में गरीबों की। देश कौन संभालेगा? इतना मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिला हुआ है, फिर कैसे आप किसी और नेता के हाथ में? देश को संभालने के लिए देश में बुद्धिजीवी, विद्वान, पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग, वैज्ञानिक लोगों की देश में कोई कमी नहीं है, उनको मौका मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में नहीं हलने दिया जा रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला, विश्व का संविधान बनाया, विश्व में उनका नाम चर्चा हुआ। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है हमारे यहाँ पैदा होते तो डॉक्टर अम्बेडकर को हम सूरज मानते। लेकिन बीजेपी जैसा कोई नेता आपको दिख रहा है विपक्ष के अंदर? कहाँ विपक्ष इतना मजबूत दिख रहा है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए? ऐसा है, बीजेपी को टक्कर देने के लिए इधर नेताओं की कोई कमी नहीं है। अभी उन्होंने CBI का डर देखा रखा है, तमाम भय पैदा कर रखा है, जिसके नाते बड़ी बड़ी हस्तियां आराम से इसलिए बैठी है, चुप है, क्योंकि मैं अवसर की तलाश में रहता हूं, अवसर नहीं मिलता तो अवसर पैदा करता हूं। आपके सामने नेता भी आएंगे, आपके सामने हमारी विजय भी होगी और देश चला करके संविधान के दायरे में। तो क्या रहे कि इस बार का चुनाव भी 2024 का भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ लड़ा जाएगा। पुरानी पार्टियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। ऐसा है, मैं समझता हूँ
कि जितना अत्याचार पापाचार जो जुल्म मोदी की सरकार में हुआ है उतना किसी और सरकार में नहीं हुआ है। आंकड़ा बताता है, ये क्लियर है, दावा है। अत्याचार पापाचार गरीबों पर हो रहा है, मजदूरों पर हो रहा है, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को बेचारों को दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को सड़कों पर आने नहीं दिया जा रहा है, रास्ता रोका जा रहा है। अभी तो 6 फरवरी को मैं 63 साल का उम्र रखता हूँ और मेरी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने हमको धक्का दिया, मुझे लगता था पुलिस वाले भी के वर्दी में आरएसएस के गुंडे खड़े थे। हमारे प्रोग्राम राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों और आरएसएस वालों ने नफरत का माहौल बना दिया, इसलिए मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बेचारे। ये कड़वा कैसे खुल पाएगी 24 में? 24 में भी हम लोग बैलेट से चुनाव करवाएंगे, मोदी जी का बहिष्कार करेंगे और दिखा देंगे, आपको गिनती करा देंगे। लेकिन बीजेपी तो और खासकर पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि देश ने संकल्प ले लिया 400 प्लस का, इस बार जिता देंगे आप। मोदी जी तो घबराए हुए हैं। अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते? आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के प्रेस वालों से बातचीत कर ले। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं मोदी जी ने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो तो बता दो आप लोग। कभी नहीं किया, प्रेस से डरता है। इसलिए हमने कहा है कि मोदी हमसे डरता है और पुलिस को आगे करता है। चलिए, नारा तो देखिए बहुत पुराना है सर, लेकिन 2024 चुनाव आ रहा है, दोनों ही पार्टियां या तमाम पार्टियों ने अपनी कमर तो कस ली है, लेकिन जनता कितनी तैयार है और जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जनता संविधान के दायरे में चलना चाहती है, संविधान को साक्षी मान के चलाना चाहती है और जनता आराम से चुप मार के सब बैठे हुए हैं, तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको गिनती करा देंगे। हम लोग भी चैन से नहीं बैठे हैं, पूरे भारत में घूम रहे हैं, पूरे भारत में जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। हम लोग भी प्रचार प्रसार में लगे कौन सी तैयारी? बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार? बीजेपी के खिलाफ। इधर संविधान रहना चाहिए, राम राज। विकास विरोधी हो जाएंगे। अगर राम राज, विकास कहाँ हुआ है? यहाँ तो राम राज आ रहा है। विरोध करना मतलब विकास विरोधी हो। यहाँ राम राज आ रहा है। गरीबों को पढ़ने का अधिकार छीनना चाहते हैं, बेरोजगारी पैदा करना चाहते हैं। विकास कहाँ कर रहे हैं? क्या विकास किया उन्होंने? बता दीजिए, कहाँ विकास हुआ है? जो विकास पहले हुआ है उन विकासों को जोड़ के अपने खाते में अपना नाम डलवा रहे हैं। कहाँ विकास किया है? अगर विकास करते तो किसान सड़क पर क्यों आते? विकास करते तो हमारी बेटी विश्वविद्यालय के गेट पर क्यों आती? लेकिन सर कुछ तो जनादेश बीजेपी के साथ होगा ना, जिस आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, 370 अकेली बीजेपी हासिल करेगी, तो कुछ तो कहीं ना कहीं विश्वास होगा। उनको इसलिए विश्वास भरोसा है कि मशीनों में उन्होंने हेराफेरी कर रखा है, पूरे मशीनों में। हम लोग यही चाह रहे हैं कि मशीनें हटाओ, बैलेट से चुनाव कराओ। मोदी जी अगर ईमानदारी से भारत के रहने वाले हो और प्रधानमंत्री के पद पर हो, तुम्हारी अपनी एक गरिमा है, तो बैलेट से इलेक्शन कराओ, पता चल जाएगा तुम्हें। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या बोलेंगे सर आप? बिहार के बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, कई लाखों की भीड़ उनके पीछे दिखी, लेकिन वोटों में बदल नहीं पाते। ऐसा है, वोटों में भी बदलेगा। अभी वोटों में इसलिए नहीं बदल पा रहा है, उन्होंने नोटों से वोटों को खरीदा है, उनके पास नोटों का भंडार लगा है, नोटों की गड्डी उनके पास है, दारू की बोतल वो देते हैं, पैसा कौड़ी वो बांटते हैं, लालच वो देते हैं। अभी देख लो आप, बड़े बड़े लोगों नेताओं को खरीद रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में आपने देखा चुनाव में क्या हो गया, जीतते हुए लोगों को हराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। जहाँ बहुमत है वहाँ भी अड़ंगा डाला जा रहा है। इनका काम अड़ंगा डालना है। यूपी से आते हैं जयंत चौधरी जी, किसानों के नेता माने जाते हैं, वो भी बीजेपी के साथ चले गए, तो समझ लीजिए सारा किसान वोट बीजेपी को मिल गया। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये लोग जयंत जो है कोई नेता होता नहीं है। हाँ, नेता इनके पिताजी थे, जिनको सरकार ने जो है कि मान सम्मान दिया, इसलिए सरकार को बधाई हो। बाकी ये लोग तो दलाल हैं, इनको मंत्रालय में एक सीट मिल जाएगी, इनके तो एक मंत्री हो जाएंगे और कुछ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, 24 का चुनाव आप कैसे देखते हैं? सरकार बनाम विपक्ष या फिर सरकार बनाम जनता? इस बार जनता किस मूड में? जनता जो है मोदी जी को उनके घर पहुंचाना चाहती है।
बहुत धन्यवाद। ये आम जनता थी जिनसे मैं चर्चा कर रही थी कि 2024 चुनावों को लेकर उनकी क्या राय है। एक तरफ बीजेपी की जो हुंकार भरी जा रही है 400 पार की, क्या वो संभव हो पाएगी या फिर जनता इस बार अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को दरकिनार कर अपना फैसला सुनाने वाली है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।